सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक और नया हॉरर इंसिडेंट। दोस्तों, कैसा हो अगर आपको रात के 2 बजे अपनी मम्मी का कॉल आए और वो आपको घर का गेट खोलने के लिए बोले, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाएं तो आप देखें कि आपकी मम्मी तो कमरे में सो रही हैं। क्या होगी आपकी हालत? कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इंसिडेंट में। दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के ये इंसिडेंट शुरू करते हैं। बात है आज से लगभग 6 महीने पहले की। ये इंसिडेंट हमारे हमें एक व्यूअर ने भेजा है, जिनका नाम हम रोहित रखेंगे। रात को अपने रूम में रोहित जब फ़ोन चला रहे थे तभी उन्हें एक कॉल आता है उनकी मम्मी के नंबर से। वो फटाफट कॉल उठाते हैं, ये सोचते हुए कि शायद कुछ काम होगा या तबीयत ख़राब होगी जिसकी वजह से वो कॉल कर रही हैं। ये कॉल उठाते हैं, जैसे ही बोलते हैं हाँ मम्मी बोलो क्या हुआ, उधर से इनकी मम्मी का रिप्लाई आता है कि बेटा तू कहाँ है, जल्दी नीचे आ, गेट खोल, मैं बाहर हूँ। रोहित ये सुन के दंग रह जाते हैं कि इतनी रात में, वो बोलते हैं इतनी रात में मम्मी बाहर क्या कर रहे हो आप? तो रोहित की मम्मी उधर से जवाब देती है कि वही तो बेटा, मेरे को डर लग रहा है, जल्दी नीचे आ, गेट खोल। अब ये नीचे जाने लगते हैं, ये जल्दी जल्दी उठते हैं और अपनी रूम की लाइट ऑन भी नहीं करते, एकदम नीचे चले जाते हैं। ये नीचे जाते हैं और तभी ये देखते हैं, मतलब अपने हॉल में पहुंचते हैं। तो हॉल में पहुंचते ये देखते हैं कि इनकी मम्मी का जो रूम है उसका गेट खुला हुआ है और यहाँ उनकी नज़र पड़ती है जैसे उस रूम में, तो ये देखते हैं कि मम्मी पापा दोनों वहाँ सोए पड़े हैं। तो ये भाग के रूम में जाते हैं, पूछते हैं मम्मी से, मम्मी आपने कॉल किया था क्या, आप अंदर कैसे आए? तो उनकी मम्मी बोलती है नहीं मैंने कहाँ कॉल किया है। उनकी मम्मी नींद से एकदम उठती है कि यार नहीं मैंने कहाँ कॉल किया, जाके सो जा। तो ये पूछते हैं कि नहीं आपका कॉल आया था। तो इनकी मम्मी अपना फ़ोन उठाती हैं तकिया के पास से, देखती हैं उसमें तो 3% चार्जिंग रह रही है। इनका कहाँ से कॉल कर लूँगी मैं, फ़ोन ही नहीं चलाती इतने चार्जिंग में। ये सुनकर रोहित कहते हैं चलो भाई ठीक है कोई नहीं। लेकिन जैसे ही रोहित अपना फ़ोन चेक करते हैं, अभी भी वो कॉल जो था वो कनेक्टर दिखा रहा था। वो फ़ोन को कान पे लगाते हैं और तभी उधर से कोई बोलता है, या यूँ कहें उनकी मम्मी की आवाज़ में कोई बोलता है, बेटा तू नीचे क्या कर रहा है, मैं तो ऊपर तेरे कमरे में हूँ। अब ये सुनकर जो रोहित थे वो थोड़ा सा सहम से जाते हैं और वो सोचते हैं एक बार पहले बाहर चेक करता हूँ कि क्या पता कोई बाहर हो, प्रैंक वगैरह कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये गेट की तरफ जाने लगते हैं। तो इनकी मम्मी ने रोकती है कि छोड़ कोई नहीं होगा, कोई जाने दे, एक काम कर तू ऊपर जाके सो। अब जैसे ही रोहित इस बात को मानकर ऊपर जाने लगते हैं तभी इन्हें ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जो कि शायद इनके रूम से ही थी। अब इनकी मम्मी को भी ये आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है। अब रोहित और उनकी मम्मी इनके पापा को बिना उठाए ऊपर जाते हैं और जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तो ये इनके रूम में एकदम अंधेरा था। रोहित अंदर जाकर लाइट जलाते हैं और ये देखते हैं कि रूम में कुछ भी नहीं है, पूरा रूम एकदम खाली है और वहाँ पर कुछ गिरा भी नहीं है जिसकी उन्हें आवाज़ आए। लेकिन अब जो उनकी मम्मी थी वो कहती हैं कि एक काम कर, तू यहाँ नहीं सोएगा, तू नीचे हमारे साथ सो जा हमारे कमरे में, सुबह अपना आराम से हम लोग कुछ करते हैं, झाड़ा वाड़ा करवा लेते हैं, हो सकता है कुछ पैरानॉर्मल हुआ हो। लेकिन जो रोहित थे उस बात को सुनकर थोड़ा हंसते हैं और बोलते हैं कि मम्मी किसी ने प्रैंक कॉल किया होगा, कोई स्कैमर वगैरह होगा, इतना टेंशन मत लो। तो ये सोचकर रोहित की मम्मी कहती है ठीक है जो भी हो, लेकिन अभी तो नीचे चल। तो रोहित की मम्मी जब उनको लेकर नीचे जाने लगती हैं तभी उनकी नज़र बेड पे पड़ती है। तो रोहित देखते हैं कि उनका फ़ोन बेड पे ही पड़ा हुआ है, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने तो अपना फ़ोन हाथ में ले रखा था, अचानक से ये बेड पर कहाँ से आया। अब ये सोचकर रोहित काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से अपना फ़ोन उठाते हैं और नीचे जाने लगते हैं। इस बार फ़ोन में कोई कॉल कनेक्टेड नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। जैसे ये लोग नीचे पहुँचते हैं, नीचे पहुँचकर इन्हें पता नहीं क्या होता है, ये बिना कुछ सोचे सो जाते हैं। सुबह उठकर जब ये अपनी मम्मी का फ़ोन चेक करते हैं तभी ये उसमें रिकॉर्डिंग देखते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग्स के सेक्शन में ये चेक कर रहे होते हैं कि उस टाइम कोई कॉल हुआ है कि नहीं मम्मी के फ़ोन से, क्या गलती से लग गया हो, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये देखते हैं कि सेम टाइम पे 2 मिनट 13 सेकंड की कोई रिकॉर्डिंग उसमें पड़ी हुई है, जो कि इन्हीं के नंबर पे जो कॉल हुई थी। ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उस रिकॉर्डिंग में कोई रोहित की आवाज़ में ही बोल रहा था कि मम्मी मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, गेट खोलो मुझे यहाँ डर लग रहा है। सेम लाइन्स जो रोहित को उसकी मम्मी की आवाज़ में उस कॉल पर सुनाई दी थी, वही सेम लाइन्स रोहित की आवाज़ में इस रिकॉर्डिंग में भी थी। लेकिन रोहित कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, अचानक से ये सब क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा चेक वेक करते हैं किस नंबर से क्या कैसे कॉल हिस्ट्री चेक करने लगते हैं, इतने में मम्मी का जो फ़ोन था वो फ्लैक्चुएट होकर स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि बैटरी भी 3% थी लास्ट टाइम जब इन्होंने देखा था। तो इन्हें लगता है कि शायद हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो, चार्ज कर लेता हूँ। उन्होंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया। अब इस सब बात को
थोड़ा टाइम हुआ, 2 से 3 घंटे बीते उस दिन को। तो इनके पापा जब इनके पापा की एक बिज़नेस था, पर्सनल बिज़नेस, जिससे ये छुट्टी लेकर अपना घर आए खाना वगैरह खाने के लिए। तो इनके पापा को बताया गया कि ऐसे-ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हो सकता है वाईफ़ाई से कनेक्ट करके कोई हमारे साथ प्रैंक वगैरह कर रहा हो, कोई स्कैमर वगैरह हो। मैं एक बार वाईफ़ाई चेक करवा लेता हूँ मैकेनिक वगैरह भेज के। वो अपना दुकान पे निकले और अगले दिन मैकेनिक आया, उसने सब कुछ चेक वेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ओके था। अब ये चीज़ देखकर जो रोहित थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए कि ऐसे टाइम पर इस इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जब हो गई है, तो हम ये पता नहीं कर सकते कि हमारे साथ किसने ये स्कैम किया या प्रैंक किया, जो भी है, ये किया किसने, क्यों किया। अब वो इस चीज़ की कंप्लेन कर देते हैं, तो पुलिस वाले उनसे प्रूफ़ वगैरह माँगते हैं। तो प्रूफ़ जैसे ही चेक करने के लिए मम्मी का फ़ोन, अपना फ़ोन दोनों ढूँढते हैं, सब कुछ चेक करने लगते हैं, तो उन्हें वहाँ पर कोई भी रिकॉर्डिंग या कोई भी नंबर नहीं मिलता। ये देखकर रोहित और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं उनका फ़ोन हैक्ड है। वो अपना फ़ोन और अपनी मम्मी का फ़ोन साइबर क्राइम ब्रांच में देते हैं और वहाँ पे उनका जो भी एनालिसिस जो भी होता है, वो होता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में भी वक़्त था। अब एक दिन रात में रोहित जब अपने रोहित जब अपने रूम से नीचे आए पानी पीने के लिए किचन एरिया में, तो पानी पीकर जैसे ही वापस जा रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई ना डोर नॉक कर रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने अपने फ़ोन में टाइम देखा और ये टाइम वही था जो पिछली बार था, 2:13। तभी उन्हें लगा कि शायद मुझे गेट खोलना नहीं चाहिए, खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। अब वहाँ गेट पर नॉक हो ही रही थी, तभी पीछे से इनकी मम्मी आती हैं और इनके कंधे पे हाथ रख के बोलती हैं कि चल चुपचाप अंदर जाके सो जा, कुछ नहीं खोलने की ज़रूरत। अब ये लोग ऊपर जाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि फ़ोन ऑन तो नहीं आ रहा किसी का, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, किसी का फ़ोन ऑन नहीं था। तो अब क्या होता है कि रोहित और उनकी मम्मी आराम से सो जाते हैं। इस बार रोहित की मम्मी जो है वो इनके ही रूम में सोई थी, क्योंकि इनके पापा कहीं बाहर जा रखे थे, जिसकी वजह से रोहित की मम्मी और रोहित एक ही साथ कमरे में सो गए थे। अगली सुबह जो इन्होंने अपना फ़ोन स्कैन वगैरह जो भी करवाए थे उसकी रिपोर्ट वगैरह आती है और इन्हें पता लगता है कि इनका फ़ोन हैक्ड था। अब ये तो पता नहीं चल पा रहा था कि फ़ोन किसने हैक किया है, लेकिन कहीं न कहीं ये पता लग गया था कि फ़ोन हैक हुआ है। अब ये देखकर जो रोहित थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार फ़ोन हैक करके कौन प्रैंक कर रहा है। तो जो इनकी मम्मी थी वो कहीं न कहीं अपना भी चीज़ें आज़मा रही थी कि रोहित अगर इन सब चीज़ों को कहीं न डिजिटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इनकी मम्मी कहीं न कहीं इस चीज़ को पैरानॉर्मली कनेक्ट कर रही थी और कहीं न कहीं उनका ऐसा करना सही भी साबित हुआ। इनकी मम्मी ने अपने जो गुरुजी थे इनके, उनसे बात वगैरह की और उन्होंने, जो गुरुजी थे वो नॉर्मली मतलब एक मंदिर के पुजारी थे, जो भजन कीर्तन करवाया करते थे। उनसे बात की, उन्होंने इनको किसी का नंबर प्रोवाइड कराया, किसी का कॉन्टैक्ट करवाया और उनसे बात करने के बाद इन्हें पता चला कि इनके घर पे कोई इनका रिलेटिव है या जो इनके पापा के बिज़नेस से जल के या फिर जलन के मारे पैरानॉर्मल चीज़ों से अटैक करवा रहा है या ब्लैक मैजिक अटैक करवा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं वो जानता है कि ये लोग स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हैं या फिर इनकी मम्मी जो है वो पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखती हैं। इसी वजह से वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकता था और इसीलिए कि तुम लोग अपना गेट खोल दो खुद से, वो तुम्हारे फ़ोन हैक करवा के कहीं न कहीं तुमसे बस वो गेट खुलवाना चाह रहा था। और अगर तुम उस दिन वो गेट खोल देते, उन 2 या 3 दिनों के बीच रात में, उस टाइम पर अगर गेट खोल दिया होता रोहित ने, तो शायद आज मंज़र कुछ और होता। सही टाइम पर पुलिस की मदद से या यूँ कहें सही टाइम पर उन गुरुजी की मदद से कहीं न कहीं इन्होंने चीज़ों को भाँप लिया। और पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन रोहित को और शायद मुझे भी देखने को मिला, जिसमें एआई का या यूँ कहें डिजिटल या फिर हैकिंग करके ब्लैक मैजिक को कहीं न कहीं किसी के ऊपर छोड़ने की कोशिश की गई। और काफ़ी दिनों बाद इन लोगों को ये भी पता लग गया कि ये सब किया किसने था। लेकिन वही है ना कि अगर आपको पता भी चल जाए इन सब चीज़ों में कि गलती किसकी है या गुनहगार कौन है, तो आप उसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट बोलने पर कुछ ऐसा हो जाए जो पहले वो नहीं कर पाया था, क्योंकि गुस्सा और जलन इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। ये था आज का एक छोटा-सा इंसिडेंट जिसको मैंने सुनाया आपको अपनी ज़ुबानी। और इत और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा ही हॉरर इंसिडेंट
जो आप चाहते हैं कि मैं नरेट करूं, तो आप हमें लिखकर हमारे इस नंबर पे भेज सकते हैं। और तब तक के लिए याद रहे, डरना मत।